नमस्कार दोस्तों। आज से हम सेकंड ग्रेड साइंस के लिए फिजिक्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले यूनिट का नाम है भौतिक जगत व मापन। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं फ्यूसिस, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर यानी प्रकृति। तो हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नेचर। हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक साइंस की शाखा है, विज्ञान की शाखा है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन या उनकी व्याख्या किन पर करते हैं आधारित। एक तो हम करते हैं परिकल्पनाओं और नियमों पर आधारित व्याख्या करते हैं। साइंस की यूनिट है फिजिक्स। फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं, और किस पर आधारित करके? परिकल्पनाओं और नियमों पर आधारित करके। हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों की अगर हम बात करें, राशियों की अगर हम बात करें तो राशियाँ वे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नापा जा सकता हो, जिनको हम नाप सकते हैं, यानी कि मापा जा सकता है, और हम उनको तोला जा सकता है। वे राशियाँ जिनको नाप यानी कि मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, उससे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिनको नापा या तोला जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों में अगर हम बात करें तो एक राशियाँ हैं जिनको हम कहते हैं मूल राशियाँ। भौतिक राशियों का प्रकार अगर हम बात करें तो पहले प्रकार का नाम है मूल राशियाँ। दूसरी राशियाँ हैं जिसका नाम है पूरक राशियाँ। और तीसरी राशियों का नाम है व्युत्पन्न राशियाँ। तो तीन प्रकार हो गए। भौतिक राशियों को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहली राशि का नाम है मूल राशि, दूसरी राशि का नाम है पूरक राशि, और तीसरी राशि का नाम है व्युत्पन्न राशि। इसके अंदर हम इनके मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रक को हम कहते हैं यूनिट। मात्रक को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट भौतिक राशि की, भौतिक जो राशि होती है उसकी यूनिट फिक्स होती है। अगर हम बात करें मात्रक की बात करें या यूनिट की बात करें तो प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक फिक्स होता है। प्रत्येक भौतिक राशि की जो यूनिट है वो क्या होती है? फिक्स होती है। यानी कि भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? फिक्स होता है। भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है? फिक्स होता है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मात्रक समानुपाती 1/वा आंकिक मान। हम बात करें मात्रक के अंदर हम बात करें तो समानुपाती होता है आंकिक मान के। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने ली दूरी ली हमने दूरी डिस्टेंस, जैसे मान लो 5 मीटर ली, 5 मीटर। तो अगर हम बात करें, अगर ये जो मात्रक जो है वो मीटर है यहाँ पर, और अगर हम ये 5 जो है डिवाइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटावा मात्रक, दूरी बटावा 5 बराबर क्या हो गया? मात्रक।
अगर हम बात करें तो ये तो दूरी दूरी का अगर हम बात करें तो भौतिक राशि है, और ये मात्रक है। मात्रक जो होता है भौतिक राशियों में आंकिक आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ये बात? जैसे मात्रक किसी भी चीज़ का ले ले, जैसे दूरी का मात्रक लिया हमने किलोमीटर, तो ये किलोमीटर किसके समानुपाती होगा? किसी ना किसी आंकिक मान के। जैसे 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो किसी राशि को हम माप रहे हैं तो उसका मात्रक आंकिक मान के समानुपाती होता है। ये हम इसे लिख सकते हैं, मात्रक को लिखते हैं यू, यूनिट समानुपाती 1/n। यूनिट का मान समानुपाती होता है 1/n के। मात्रक जो होता है भौतिक राशियों का वो समानुपाती होता है आंकिक मान के। मात्रक जो होता है वो भौतिक राशियों का, इसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे समानुपाती चिन्ह को, तो u इज इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाने पर यहाँ पर एक आएगा नियतांक c बट्टावा n, और यहाँ पर जो c है और एक n है, ये अगर हम बात करें n तो n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n इज आंकिक मान है, आंकिक मान एक कॉन्स्टेंट है, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि आंकिक मान के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है भौतिक राशि। u1 इज इक्वल टू सी, अगर हम इस n को यहाँ पर भेजेंगे तो u1 इज इक्वल टू हो जाएगा c। आगे देखिए, इसमें अभी तक हमने यही पढ़ा है कि राशियाँ जो होती है, भौतिक राशियाँ जो होती है, भौतिक राशियों में हमने 3 यूनिट बना दी थी। भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक, अगर हम मात्रक की बात करें तो पहला होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक वे यूनिट होते हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रक भौतिक राशियों का मात्रक जो होता है उसको भागों में बांटा है। पहला है मूल मात्रक। मूल मात्रक वे यूनिट होते हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। वे मूल मात्रक की परिभाषा हो जाएगी, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। और मूल मात्रक होते हैं 7। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। यानी कि हम मूल मात्रक की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 7 होती है। और ये है क्रमशः, देखिए अगर हम बात करें पहले नंबर पर मूल राशि, पहले यहाँ तो हम लिखेंगे मूल राशि और हम लिखेंगे मूल मात्रक। एक तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्रम संख्या पहली पर हम लिख रहे हैं मूल राशि का नाम है लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। मूल मात्रक लंबाई मूल राशि है और इसका जो मात्रक है वो मूल मात्रक है, जिसको हम कहेंगे मीटर। उसके बाद में 2 नंबर पर आता है द्रव्यमान। 2 नंबर पर कौन आता है? 2 नंबर पर द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तीसरा है समय। तीसरी राशि का नाम क्या है? समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। चौथी है विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद में आती है 5 नंबर पे राशि, मूल राशि का नाम है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। उसके बाद में आता है
ताप। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। केल्विन। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। सातवीं मूल राशि का नाम है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम प्रदीपन तीव्रता भी कह सकते हैं। ज्योति तीव्रता कहो या प्रदीपन तीव्रता कहो, बात एक ही है। ज्योति तीव्रता कहो या प्रदीपन तीव्रता कहो, बात एक ही है। और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला को हम लिखते हैं CD से, CD कैंडेला। देखिए फिर से, हमने अभी जस्ट पढ़ा है मूल राशियां, और मूल राशियों में हमने कहा कि मूल राशियों की संख्या होती है 7, और मूल राशियों के मात्रक ही क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई है मूल राशि, उसका मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का मूल मात्रक सेकेंड। उसके बाद में विद्युत धारा जिसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल। ताप केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ही दूसरा नाम क्या है? प्रदीपन तीव्रता भी होता है। चलिए, तो इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा था, जिनमें सबसे पहले थी मूल मात्रक। दूसरे नंबर पे है मूल राशियों के बाद में दूसरी राशियां हैं पूरक राशियां। दूसरी राशियां जिनको हमने क्या कह दिया? पूरक राशियां। और पूरक राशियों के मात्रक जो होंगे वो क्या होंगे? पूरक मात्रक। तो अब हम पढ़ेंगे पूरक मात्रक। पूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, और ये किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। पूरक मात्रक वे मात्रक होते हैं, जैसे पहला है आपका पूरक मात्रक में पहले 1 नंबर पे आता है समतल कोण। समतल कोण, या केवल हम क्या कह सकते हैं? कोण कह सकते हैं। समतल कोण या कोण, इसका मात्रक, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। और इसके बाद में समतल जो कोण होता है ये द्विविमीय कोण होता है। द्विविमीय यानी कि 2D, 2 डायमेंशनल। इसको हम रेडियन में मापते हैं। द्विविमीय कोण जो है, द्विविमीय कोण को रेडियन में मापते हैं। रेडियन में मापते हैं। द्विविमीय कोण को रेडियन में मापते हैं। अगला कोण है जिसका नाम है ठोस कोण या घन कोण। दूसरा 2 नंबर पे कोण जो है उसका नाम है ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ध्यान रहे, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। स्टेरेडियन। वैसे हमने देखो समतल कोण का मात्रक पढ़ा था रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अगर हम बात करें 3D कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। रेडियन में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो फिर से भौतिक राशियों को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहली मूल राशियां, दूसरे नंबर पे पूरक राशियां। मूल राशियों में आई थी 7, जिसके अंदर लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योति तीव्रता, ये 7 राशियां थी, और इनके मात्रक क्या कहलाए? मूल मात्रक। उसके बाद में हमने पढ़ा पूरक राशियां। पूरक राशियां 2 होती है, एक तो समतल कोण, एक ठोस कोण।
समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और द्विविमीय कोण होता है वो। अगला है टोस कोण। टोस कोण को हमने कहा था 3D कोण, और 3D कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब हम भौतिक राशियों का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिक राशियों की तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। और बताओ व्युत्पन्न राशियों की मात्रक क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या करते हैं? ये निर्भर होते हैं किस पर? मूल मात्रकों पर। मूल मात्रकों पर ये क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। ये जो होते हैं मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे है चाल। जैसे हम बात करें तो चाल का अगर हम बात करें सूत्र की, तो दूरी बटा हुआ समय होता है। दूरी बटा हुआ समय होता है। और बताइए, दूरी का अभी हमने मूल मात्रक क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने मीटर। दूरी का मात्रक क्या पढ़ा था? मीटर। और समय का मात्रक क्या पढ़ा? सेकंड। अर्थात हम अगर बात करें सेकंड इसका मात्रक, यानी कि चाल का जो मात्रक होगा, चाल का मात्रक जो होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये बताओ किस पे निर्भर कर रहा है? ये मूल मात्रकों पर। बताओ, दूरी का मात्रक मीटर था, समय का मात्रक सेकंड था। तो ये व्युत्पन्न राशियां जो है वो निर्भर किस पर कर रही है? वो निर्भर कर रही है अपने मूल मात्रकों पर। व्युत्पन्न राशियां मूल मात्रकों पर निर्भर करती है। जैसे दूसरा उदाहरण है वेग। अब जानते हैं चाल का सूत्र होता है दूरी बटा हुआ समय, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा हुआ समय। विस्थापन बटा हुआ समय। और हम जानते हैं विस्थापन का मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक भी मीटर बटा हुआ सेकंड। यानी कि वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर बटा हुआ सेकंड। इसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों में 3 नंबर पर हम ले रहे हैं त्वरण। आप जानते होंगे कि त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा हुआ समय। वेग बटा हुआ समय। वेग अभी हमने पढ़ा था। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा हुआ समय, और ऑलरेडी समय बटावा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? समय स्क्वायर। अब हम बना रहे हैं त्वरण का मात्रक। तो तुम्हें पता है कि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। और यहाँ पर समय का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मात्रक हो जाएगा आपका मीटर बटा हुआ सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो गया? त्वरण का मात्रक हो गया। इसी प्रकार हम मात्रक पढ़ते हैं बल का। बल का सूत्र हम जानते हैं, जो गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम, वो होता है F बराबर ma। यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। कि बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान को हमने मूल राशियों में पढ़ा था, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान मूल मात्रक होगा इसका किलोग्राम। और त्वरण का अभी हमने पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। बल का मूल मात्रक हो जाएगा, यानी बल एक व्युत्पन्न राशि हो गई, और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन एन कहते हैं।
तो यहाँ पर हो गया बल। बल के बाद में हम राशि ले लेते हैं कार्य। कार्य व्युत्पन्न राशि में आएगी और कार्य का सूत्र हम जानते हैं बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। और अभी हम बल का मात्रक पढ़ चुके हैं, क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन गुणा विस्थापन। विस्थापन को हम क्या कहते हैं? मीटर। तो इस पे कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर। और न्यूटन गुणा मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन गुणा मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। वैसे हम न्यूटन का पूरा मात्रक अगर लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? मीटर, तो गुणा मीटर। तो यहाँ जूल का अगर हम पूरा विस्तृत रूप देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में 6 नंबर पर हम मूल राशि व्युत्पन्न राशि लेंगे जिसका नाम होगा ऊर्जा। ऊर्जा हमने पहले पढ़ा था कि कार्य बराबर होता है ऊर्जा के, यानी कि कितना कार्य होगा वो उसके बराबर होगा जितनी ऊर्जा हम खर्च करेंगे। यानी कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक बराबर होता है। इसलिए कार्य का मात्रक अभी हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको अभी अभी हमने जूल कहा था। क्या कहा था? जूल कहा था। तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम अगली राशि लेते हैं जिसका नाम होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया। और आप हम जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई एक दूरी है तो मीटर, चौड़ाई भी एक दूरी है गुणा मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम नई राशि लेते हैं जिसका नाम होगा आयतन। आयतन एक राशि होगी और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी होता है मीटर। अतः आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर मीटर मीटर, तो यही हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। इसी प्रकार हम नई राशि का नाम ले लेते हैं घनत्व। घनत्व की बात करते हैं अब। घनत्व। घनत्व 9 नंबर राशि। घनत्व की बात करें हम तो हमने पढ़ा था इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टावा आयतन। द्रव्यमान बट्टावा आयतन। और द्रव्यमान का मात्रक अभी हमने पढ़ा है किलोग्राम और आयतन का मात्रक पढ़ा है मीटर क्यूब। यानी कि घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मात्रक होता है किलोग्राम बट्टावा मीटर क्यूब। किलोग्राम बट्टावा मीटर क्यूब। इसी प्रकार नई राशि हम ले लेते हैं 9 नंबर के बाद में 10 नंबर पे राशि लेंगे हम शक्ति। शक्ति। शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, दर का मतलब भाग किसका लग जाएगा? समय का। शक्ति कार्य बट्टावा समय सूत्र होता है। और कार्य का मात्रक हमने पढ़ा था जूल और समय का मात्रक हमने पढ़ा था सेकंड। जूल बट्टावा सेकंड किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। और जूल बट्टावा सेकंड को जूल बट्टावा सेकंड को हम कहते हैं
वाट। क्या कहते हैं? वाट। यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद में आता है दाब। दाब की अगर हम बात करें, 11वीं नंबर राशि हम लेंगे दाब। दाब की परिभाषा होती है लंबवत यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले परनोद को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले परनोद को दाब कहते हैं। परनोद यानी कि लंबवत बल। परनोद यानी कि लंबवत बल। जैसे कोई मान लो ये वस्तु है, इसकी ये सरफेस है, सतह है, और इस पे 90 डिग्री के कोण पर लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाएगा? परनोद। तो मैंने यहाँ लिखा है लंबवत बल बट्टावा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी ये जो सतह थी इस पर जो बल लग रहा था, इस सतह का क्षेत्रफल, और लंबवत बल बट्टावा क्षेत्रफल। तो दाब की बात करें तो यहाँ बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक अभी ऊपर पढ़ा था हमने मीटर स्क्वायर। न्यूटन बट्टावा मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। न्यूटन बट्टावा मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है। उसके बाद में आता है 12 नंबर राशि हम यहाँ ले लेते हैं, जिसका नाम होगा रेखीय संवेग। रेखीय संवेग संवेग की बात करें तो रेखीय संवेग P बराबर होता है m गुणा v। रेखीय संवेग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो P बराबर हो गया m गुणा v, और P बराबर mv है। तो m यानी कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और वेग का मात्रक हमने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड। हाँ ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। क्या हो गया? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमने अभी भौतिक राशियों में एक बार रिकेप देख लेते हैं, हमने वापस क्या क्या पढ़ा है। भौतिक राशियां हम पढ़ रहे थे। भौतिक राशियों को हमने 3 भागों में बांट दिया था। पहली थी मूल राशियां, और मूल राशियों के जो मात्रक थे उनको हमने कह दिया मूल मात्रक। और मूल राशियां हमने कितनी पढ़ी? 7। तो इनके मात्रक कितने हो गए? 7। यानी कि मूल राशियां 7 थी तो इनके मात्रक भी कितने हो गए? मूल 7 मात्रक हो गए। फिर हमने दूसरी राशियां पढ़ी, जिसका नाम था, दूसरी राशियों का नाम हमने पढ़ा था पूरक राशियां। दूसरी राशियों का नाम पढ़ा था हमने पूरक राशियां। और पूरक राशियां 2 पढ़ी थी हमने। एक तो पढ़ा था हमने समतल कोण, और एक हमने पढ़ा था ठोस कोण। यानी कि एक तो 2D कोण द्विविमीय, और एक हमने पढ़ा था 3D कोण, 3 डायमेंशनल और 2D। 2 कोण पढ़े। इसका मात्रक पढ़ा हमने रेडियन, और इसका मात्रक पढ़ा हमने स्टेरेडियन। फिर हमने जो इसके मात्रक पढ़े थे ये पूरक मात्रक हो गए थे। पूरक राशियों के मात्रक, उनको हमने क्या कह दिया? पूरक मात्रक कह दिया। अब 3 नंबर पे जो राशि आती थी उसे हमने पढ़ा व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों के हमने 12 उदाहरण पढ़े अभी। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और इन 12 में से हमने उन राशियों के बारे में पढ़ा, उनके सूत्र पढ़े, और उनके मात्रक भी पढ़े, जिनको हम एक बार वापस से रिकेप देख लेते हैं। तो अभी हमने व्युत्पन्न राशियां देखी थी, व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों में हमने व्युत्पन्न राशियों के मात्रक पढ़े थे। कितनी राशियां पढ़ी? 12। जिनमें पहले नंबर क्या थी? चाल। बताओ चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टावा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर।
समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हमने दूसरी राशि क्या पढ़ी? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटावा समय। और इसका मात्रक भी हमने क्या देखा था? विस्थापन को हम मापते हैं मीटर में और समय को हम मापते हैं सेकंड में। तीसरी राशि हमने पढ़ी थी त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटावा समय, यानी कि वेग बटावा समय। और वेग का मात्रक हमने अभी देखा था मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बटावा में समय है तो और बटावा में सेकंड, तो ये सेकंड बटावा में आ जाएगा। यहाँ पर मात्रक हो जाएगा मीटर बटावा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मीटर बटावा सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में हमने तीसरी राशि के बाद में हमने चौथी राशि पढ़ी थी बल। और बल हमने क्या पढ़ा था? गति के नियम से पढ़ा था। बल F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि F बराबर m गुणा a। m का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक अभी पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर 6 नंबर पर हमने क्या 5 नंबर पर हमने पढ़ा कार्य। 5 नंबर पर हमने पढ़ा था कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक अभी हमने देखा था, इसको हमने क्या कह दिया था? न्यूटन भी कह दिया था। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहती है? न्यूटन। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर। या हम इसको पूरा सही तरीके से देखें, न्यूटन गुणा मीटर को हम क्या कह सकते हैं? जूल भी कह सकते हैं। या इसको विस्तृत करें तो न्यूटन का रूप लिख लो पूरा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर। यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बट्टावा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कार्य का। उसके बाद में हमने पढ़ा था ऊर्जा। 6 नंबर पर क्या पढ़ा था? ऊर्जा पढ़ा था। और ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य। ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य होता है। और ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो किसका होता है? कार्य का। यानी कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल। जूल को हमने क्या लिखा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटावा सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटावा सेकंड स्क्वायर। जिसको और क्या लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। फिर 7 नंबर राशि हमने पढ़ी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है, उससे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 8 नंबर पे हमने पढ़ा था आयतन। आयतन का मात्रक आप बताओगे अब वापस से। उसके बाद में 9 नंबर पे हमने पढ़ा था घनत्व। घनत्व का मात्रक भी आप वापस रिकेप करना। उसके बाद में 10 नंबर पे हमने पढ़ा था शक्ति। 10 नंबर पे हमने पढ़ा था शक्ति। 11 नंबर पे पढ़ा था दाब। और 12 नंबर पर पढ़ा था रेखीय संवेग। तो इनके मात्रक आपको लिखने। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। शक्ति का मात्रक होता है वाट। वाट को हम और क्या लिख सकते हैं? जूल बट्टावा सेकंड भी लिख सकते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन बट्टावा मीटर स्क्वायर। रेखीय संवेग किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज के लिए थैंक यू।